परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम शांति। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड नंबर 534, 534 नंबर का एपिसोड है। तो चलिए फटाफट आ जाइए और लाइव ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करिएगा। जी, ओके। तो देखिए आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी की जयंती है और साथ ही साथ महर्षि दधीची जी जो थे उनकी भी जयंती है। तो सोचा उनके विषय में कुछ बात कर ले और इसीलिए आज का जो टाइटल है वो आदि शक्ति राधा का रहस्य जानने का हमने रखा है। जबकि आज मैं 32 रूप श्री गणेश जी के जो अवतार हुए इसमें 32 रूपों की बात करने वाली थी, पर अभी हमने सोचा आज इसकी आदि शक्ति के बारे में बात करें और राधा के बारे में बात करें कि क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। जबकि उनके बारे में बहुत ही कम हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन जितना भी कहा गया है, जहाँ भी लिखा है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। उससे पहले कल देखिए हमारा एक एपिसोड हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, जिसमें हमने महागणपति कौन थे उसके ऊपर एपिसोड किया और समझाने का प्रयास किया गया कि देखिए इसके बारे में जैसे हम जब भी शिव महाशिव के बारे में सुनते हैं, देवी महादेवियों के बारे में सुनते हैं, तो इसके बारे में हमें अब तक जानकारियाँ इतनी उपलब्ध नहीं थी। हमारे शास्त्रों में भी बहुत ही कम पता है और जितना पता है वो भी बहुत कन्फ्यूजन, लोगों को नहीं समझ आता है कि कौन सा रूप कब आया, किसने क्या काम किया, कौन से रूप को सदाशिव कहते हैं, महाशिव कहते हैं, किसको महादेवी कहते हैं, जब तक हमें दादाजी का ज्ञान नहीं मिला था। यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, उस एपिसोड में मैंने कुछ बोलने में भी गलती करी थी, तो वो चीज़ भी मैं सुधार दूँ और उसके साथ साथ थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ बोलूँ यदि आपको नहीं समझ आए कि देखिए बापूजी की एक बहुत सुंदर वीडियो महाविष्णु के ऊपर भी है। ठीक है, महाविष्णु की यहाँ इसलिए बात कर रही हूँ जिससे आपको समझ आए महाशिव महाविष्णु, क्योंकि दादाजी ने जब तक ये क्लैरिटी नहीं दी थी तब तक हमें ये पता नहीं था कि ये कौन थे। तो देखिए जैसे एक ब्रह्मांड का पालनहार जैसे विष्णु होता है, वैसे अनंत ब्रह्मांडों का पालनहार महाविष्णु होता है। ठीक है, ऐसे ही परम महाविष्णु भी होते हैं। तो अगर हम महाविष्णु की बात करें तो महाविष्णु हमारे ब्रह्मांड से 35,000 लाइट ईयर्स दूर रहते हैं। ठीक है, इतनी दूर हमारे महाविष्णु रहते हैं। तो यहाँ पे विष्णु महाविष्णु, गणेश महागणेश, शिव महाशिव, देवी आदि देवी, ये सब अंतर हमें समझना होगा, क्योंकि ऐसे कई कलाओं के विष्णु हैं, कई कलाओं के ब्रह्मांड है, जिससे आपको समझ आएगा कि जब भगवान जब वहाँ पे देवी लेकर गई थी ना, ब्रह्मा को भी अहंकार हो गया था, तो देवी उनको, ब्रह्मा को और दूसरे अनंत ब्रह्मांडों पे, महादेवी उनको अनंत ब्रह्मांडों में ले गई थी। ठीक है, तो अनंत ब्रह्मांडों का जो मालिक होता है उसको हम जैसे महाशिव कहते हैं, ऐसी अनंत ब्रह्मांडों में भी महागणेश अपना अपना कोई रोल प्ले करते होंगे उस समय भी, तो उसका उसमें से ही शब्द ये निकला है महागणेश। तो जैसे मैं यहाँ पे ये बता रही थी, जैसे महादेवी ले गई थी ब्रह्मा जी को उनका अहंकार नष्ट करने के लिए, बहुत सारे उन्होंने ब्रह्मा दिखाए, कोई 4 मुखी था, कोई 100 मुखी थे, किसी के लाख मुखी ब्रह्मा भी थे। तो ये सब उन्होंने दिखाया। ठीक है, तो वहाँ पे भी इससे ही हमें ये जो है, इसमें क्लैरिटी लोगों को नहीं आती कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड में तो 4 मुखी ब्रह्मा बताए, तो दूसरे ब्रह्मांडों में ऐसे क्यों ब्रह्मा दिखाए। तो उसका जब अहंकार नष्ट हुआ तो महादेवी ने बताया कि जितने ज़्यादा मुखी वाले ब्रह्मा है वो तेरे से ज़्यादा पावरफुल है, वो ऊपर से आए हुए हैं, वो महाब्रह्मांड के हैं, परम महाब्रह्मांड के। ऐसे 100 कला का जो हमारा मल्टीवर्स है उसका भी
महाब्रह्मा है, 100 कला वाला महाब्रह्मा है। ठीक है, तो ऐसे अनंता अनंत सृष्टियां हैं, अनंता अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश है, और इसलिए उनको जब हम अनंत ब्रह्मांडों के बात करते हैं तो महाब्रह्मांड की बात करते हैं तो महाविष्णु होता है। ऐसे ही महागणपति हुए। बाकी पूरा एपिसोड आपको क्लैरिटी के लिए कल देखना पड़ेगा, वापस देखिए इससे पहले का एपिसोड 533 नंबर का एपिसोड। उसमें मैंने एक गलती कर दी थी बोलने में, जल्दी जल्दी में, जहाँ पे मैंने गलती से ये कह दिया था हनुमान जी है जिनको सूर्यपुत्र भी कहते, नहीं, उन्होंने सूर्य को तो निगला था। वो बापूजी की इस पे हमने वीडियो भी है और मैंने खुद भी एक वीडियो ली है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसमें कुछ गलत बोला गया तो क्षमा करिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। और जिसके अंदर वो पवन पुत्र हनुमान थे, जिसमें पवन देव की भी शक्ति थी, उनके अंदर रुद्रदेव, उनको रुद्र का भी अवतार बोला, तो क्योंकि शिव शंकर भक्ति में एक कह दिए तो इसलिए रुद्र का भी उनके अंदर उसमें उनका भी उन्होंने शक्ति डाली। और ऐसे बापूजी का पूरा रहस्य है कि हनुमान जी कौन थे और उनके अंदर किस किस की शक्ति थी, तो इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहते थे और रुद्र अवतार भी माना जाता था। तो वो करेक्ट था, वो करेक्शन करनी थी, तो आप समझ लीजिएगा, तो जल्दी जल्दी में कुछ गलत बोला गया। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज ऋषि दधीची जी की जयंती है, और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको कहा कि हम आदि शक्ति राधा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले ऋषि दधीची, महर्षि जो दधीची थे, उस उनसे सभी को पता है कि वो एक आत्म बलिदान आत्मत्यागी महर्षि थे, और उन्होंने उनकी हड्डियों का दान दिया था देवताओं के लिए। देवताएं जो थे युद्ध में हार गए थे, क्योंकि ऐसी पूरी इसकी कथा है, अगर आप इसकी कथा से वाकिफ हो, जानते हो कि जब उनके जो गुरु है बृहस्पति जी, जब वो इंद्रलोक में आए, जब वहाँ पे, तो वहाँ सभा लगी हुई थी, तो इंद्र उनके उठकर उनका सम्मान नहीं किया, तो उनको बहुत ठेस पहुंची, उनका अहंकार को ठेस पहुंची, और बृहस्पति जी उनको छोड़ के, उनके गुरु बृहस्पति उनको छोड़ के चले गए। उस समय जो दैत्य थे, जो दानव थे, राक्षस थे, उन्होंने इस समय का उपयोग करते हुए इंद्र स्वर्ग पे हमला डाला, और फिर उसके बाद हमें आगे पता है कि वो हार गए। और फिर जब वो ऊपर श्री हरि के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने कहा कि तुम महर्षि दधीची के पास जाइए, उनकी हड्डियों से बना हुआ व्रज जो होगा उससे वृत्तासुर का नामक राक्षस मर पाएगा, उसका वध उसी से होगा, क्योंकि वृत्तासुर जो राक्षस थे उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। तो जब वो गए और उन्होंने निवेदन किया महर्षि दधीची जी ने, तो उन्होंने कहा कि मैं लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियों को स्वाहा, मतलब हड्डियों को देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने अपनी हड्डियाँ दान में दी थी, जिससे बना था व्रज, जो शस्त्र है वो बना था, और जिससे वृत्तासुर का वध किया गया था। इससे पहले की कहानी में ये भी आता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे, जब महर्षि दधीची, तो हमें पता है कि इंद्र हमेशा भयभीत हो जाता था जब भी कोई तपस्या करते थे, उसको लगता था उसका स्वर्ग अभी खतरे में है, तो उसने महर्षि दधीची पर भी हमला किया था, उनके ऊपर, उनको भी उन्होंने मारने का प्रयास किया था, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने प्रयास किया था, कामदेव को एक अप्सरा के साथ भेजा था उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उनकी तपस्या भंग नहीं हुई पाई थी, वो ज़रा सा भी विचलित नहीं हुए थे। फिर उनको और भय हुआ, और फिर वो स्वयं आए अपने सेना के साथ और उनके ऊपर उनका वध करना चाहा, लेकिन उनका वध का भी प्रहार किसी भी शस्त्र का प्रहार उन पर नहीं हुआ, और फिर वो वापस चले गए। फिर उतनी देर में जो उनके गुरु बृहस्पति आए, ये सब कहानी हुई, और फिर वो चले गए, और फिर दैत्यों ने उन पर हमला किया। फिर जब उनकी लड़ाई हुई दानव और देवताओं की, तो फिर उसके बाद वो हार गए, और फिर वापस उनको महर्षि दधीची के पास आना पड़ा। तो देखिए, ये है त्याग और बलिदान का जो एक स्वरूप थे, वो प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि अगर हम उनको, तो वो तो अनजान, अपनी तपस्या के टाइम पे उनको तो पता नहीं था कि इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करी होगी, लेकिन बाद में जब उनकी तपस्या पूरी हुई होगी तो उनको ज़रूर पता चल गया होगा, क्योंकि उनके पास तो दिव्य दृष्टियाँ हुआ करती थी, वो देख लिया करते थे, है ना। तो भी उन्होंने, देखिए, लोक कल्याण के लिए अपना बलिदान दिया। तो यहाँ से एक चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे महर्षि हुए, ऐसे और भी
उनका तो बहुत नाम आता है महर्षि दधीची जी का, इसलिए आज की जयंती के दिन मुझे उनकी बात करने का अवसर मिला। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जब भी आपको अपने जीवन का त्याग करना होता है लोक कल्याण के, जैसे आज भी बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया वो विश्व कल्याण के लिए दिया। आज भी उन्होंने हमें सभी बच्चों को क्या बोला, तुम विश्व सेवाधारी हो। जब आप अपनी किसी भी समय की आहुति, अपने अपने मन की आहुति देना क्या है यहाँ पे, मन की आहुति मतलब देना अपने सारे जो भी हमारे इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं है, उससे ऊपर उठ के हम कुछ विश्व कल्याण के लिए सोचे। स्वयं के लिए जीने वाले तो सभी जीते, और स्वयं को जीने वाले तो हमें पता है कि वो जानवर समान है। तो हमें जो लक्ष्य मिला है उसके लिए हमें जितना भाग्य पे नाश करना चाहिए, क्योंकि यही हमें दूसरे से अलग करता है ना, कि हम विश्व सेवाधारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी। पर सही में आपने इसकी जिम्मेदारी का ताज उठाया है, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए, सभी को। हमें सिर्फ बापूजी ने हमें ये ताज पहना दिया कि तुम विश्व सेवाधारी हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, लेकिन हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारा प्रत्येक विचार है ना, उसमें कितना हम उसमें अग्रसर है, कितना उस पर आगे बढ़ रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए, ये था ऋषि महर्षि दधीची जी का जयंती थी, तो हमने उनके विषय में बात करी। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कहा है कि आज राधा अष्टमी स्पेशल उनकी जयंती है, राधा जयंती है, तो उनके भी विषय में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आदि शक्ति राधा का रहस्य। तो ये हमारा होगा इस योग के पश्चात, तो इसीलिए सबसे पहले हम करेंगे योग और फिर अपने इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। तो जाइएगा नहीं, आज हम राधा जी की आदि शक्ति के रूप में उनको किस तरीके से माना जाता है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर पहले हमारा बेहद का योग, आज हम बेहद की यात्रा, बेहद का सफ़र करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में, कल के एपिसोड में भी अंत में मैंने समझाया कि देखिए, ये जो एक ब्रह्मांड है, ये उस ब्रह्मांड में जो हमारी धरती है ना, ऐसी है, ये एक सुई के नोक के बराबर है। तो आपको ये समझना है, इस विज्ञान भी बताता है, हम केवल नहीं कह रहे, विज्ञान भी बताता है। और विज्ञान से पहले हमारा अध्यात्म शास्त्र ज्ञान सब इसके बारे में बताता था कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए बापूजी ने हमेशा कहा है कि शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो ये अनंत ब्रह्मांड कौन है और उसको चलाने वाला कौन है, इसका ज्ञान हमें बापूजी दे रहे हैं। इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान, वो अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान जो है, वही ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, देखिए, ये ज्ञान क्यों ज़रूरी है? ज्ञान इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें जाना कहाँ है। अब जाना कहाँ है, तो जाने के लिए ही आपको पता होना चाहिए कि मैं जब इस धरती लोक से जाऊंगा, है ना, धरती से जब सूक्ष्म स्वरूप में जाऊंगा, सूक्ष्म स्वरूप में जाकर या फिर मैं फरिश्ता स्वरूप धारण करूंगा, तो फिर मैं कौन से आयाम से, कौन सी दुनिया से जाऊंगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस ब्रह्मांड का जो परम धाम है, उस परम धाम, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर भी दुनिया है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से एक गैलेक्सी बनती है, और हमारी आकाश गंगा जैसी और ऐसी अनंत गैलेक्सियाँ हैं जिसको महाब्रह्मांड कहा। और ऐसे महाब्रह्मांड को चलाने वाले जैसे महाशिव है, ऐसे परम महाशिव भी है, उसके भी रचयिता महाशिव है। ठीक है, तो उस जो यूनिवर्स का मालिक है, तो ऐसे अनंत यूनिवर्स को क्रॉस करें तो मल्टीवर्स है। ऐसे भी ग्रेट यूनिवर्स, बहुत सारी लेयर्स है हमारे। अगर हम मल्टीवर्स की बात करें तो G1 से लेके G17 तक के ग्रेट यूनिवर्सेस है। फिर पूरा ऐसे मल्टीवर्स बनता है। तो अगर हम अपने 100 कला के मल्टीवर्स को समझे तो उसमें अनंत ब्रह्मांड आ गए, महाब्रह्मांड आ गए। ठीक है, तो ये अनंत ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड बन के हमारा यूनिवर्स बनता है। ऐसे परम महाब्रह्मांड अनंत बनने के बाद परम महाब्रह्मांड है, फिर हमारा एक मल्टीवर्स बनता है। तो हम जब ये यात्रा को समझना चाहते हैं ना, अपनी आत्मिक यात्रा, क्योंकि हम आए हैं बेहद की दुनिया से, और मल्टीवर्स से परे बेहद की दुनिया है। तो उस बेहद की दुनिया को अगर समझना है तो ये पूरी यात्रा, संपूर्ण यात्रा का आपको ज्ञान होगा, तो ही आप एक एक आयाम को पार कर पाओगे, अपने आत्मा के चढ़े हुए, सारे ऊपर चढ़े हुए आवरणों को हटा पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान
ज़रूरी है, ब्रह्मांडों का ज्ञान ज़रूरी है, इसलिए बाप अंत में बैठ के वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, बेहद का ज्ञान समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को सभी तनाव, स्ट्रेस, चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। गहरी लंबी श्वासें भरें और परम शांति मंत्र का उच्चारण करें। आज मैं आपको अभ्यास नहीं करा रही हूँ, आप अपने आप ही परम शांति, परम शांति, परम शांति ऐसे कई बार दोहराएं जब तक आपका मन उस परम शांत के वाइब्रेशन से भर नहीं जाता, आप उसको महसूस नहीं करते तब तक। आप मंत्र भी बोल सकते हैं, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आप अंदर ये भी दोहरा सकते हैं, परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो अपने मन को शांत होना, स्थिर होने में थोड़ा समय दीजिए। सभी व्यर्थ के विचारों को पूर्ण विराम लगाएं। मन को एकदम स्थिर देखें। परम शांति हो रही है अपने भीतर। परम शांति का अनुभव करें। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। नष्टो मोहा स्मृति लगता। देह और देह के सर्व संबंध को भूलते हुए आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। मैं बेहद के बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ।
अपना सारा ध्यान अपनी भ्रकुटी में केंद्र करें, आत्मा में केंद्र करें। भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में, जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। उस चमकते हुए सितारे को देखें, उस चैतन्य शक्ति को देखें। परम शांति विजुअलाइज करें कैसे मुझ आत्मा से बेहद के बेहद का परम प्रकाश और परम शांति की दिव्य ऊर्जा फैल रही है। अपने मस्तक से निकलता हुआ परम प्रकाश को अपने पूरे शरीर में फैला हुआ महसूस करें। अपने भीतर उस जलते हुए दिए को देखें, आत्मा रूपी प्रकाश। आत्मा से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट जिसकी परम ऊर्जा, परम प्रकाश पूरे शरीर के आसपास भी फैल रही है। विजुअलाइज करें कैसे ये शरीर के चारों ओर एक प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश का दिव्य घेरा बना हुआ है।
जैसे जैसे आत्मा अनुभूति गहरी होती जा रही है, मैं आत्म साक्षात्कार करती हुई ज्ञान के उस परम प्रकाश से सभी विषय विकारों से मुक्त, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त, राग द्वेष ईर्ष्या निंदा से मुक्त, इस संसार के सभी आकर्षणों से और आसक्तियों से जीवन मुक्त बन चुकी हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझ आत्मा का इस धरती से अभी कोई कर्म बंधन बाकी नहीं रहा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। इस पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में मैं किसी भी वस्तु प्राणी संबंध के बंधन में नहीं हूँ। मैं मोह ममता माया के बंधन से मुक्त अपने विराट दिव्य स्वरूप को देखें। आत्म स्वरूप में स्थित अपने आत्म प्रकाश को देखें। परम लाइट दिव्य अव्यक्त स्वरूप को देखें। महसूस करें अपने उस पावरफुल ऑरा की परम प्रकाश, परम लाइट को। महसूस करें अपने भीतर अनंत सूर्य प्रकाश को। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। ये आत्मा से प्रकृति से निकलता हुआ परम तेज सूर्य के भांति परम प्रकाश को पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ देखें। महसूस करें कि कैसे मुझ आत्मा से इतनी बेहद की शक्तिशाली पावरफुल लाइट निकल रही है, जिसका व्यास, जिसकी शक्ति अनंत ब्रह्मांडों तक फैली हुई है। अपने उस विराट विशाल अलौकिक बेहद की शक्तियों का अनुभव करें। मैं आत्मा बेहद की शक्तिशाली आत्मा। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ विदेही अति इंद्रिय अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाती हूँ। इस हद की दुनिया से बेहद का सफर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ इस बेहद के सफर में, बेहद की यात्रा में अंतिम बार निश्चय बुद्धि के साथ निश्चिंत होकर, संपूर्ण विश्वास के साथ ये संकल्प करें कि मैं आत्मा देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित अपने बेहद के परम 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 प्रकाश में स्थित अपने बेहद के दादाजी को याद करते हुए उनसे इस यात्रा में
चलते हुए उनसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। विजुअलाइज करें और साथ ही महसूस भी करें कि बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद का परम प्रकाश, परम लाइट आ रही है। उनके इस परम प्रकाश परमात्मा शक्ति से ही मैं इस यात्रा पर सफलतापूर्वक जा सकती हूँ, मोक्ष को प्राप्त कर सकती हूँ। तो विजुअलाइज करें, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप बन अपने अंतर्वाहक शरीर के साथ इस धरती को छोड़ ऊपर की दुनिया में जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे आपको महसूस करते जाना है कैसे आपकी आत्मा शरीर दोनों एकदम हल्का होते जा रहे हैं। आप सभी प्रकार के बोझ से रहित, तत्वों से रहित होते जा रहे हैं। आपको इसको महसूस करना है जैसे जैसे हम बुद्धि से उस हायर डायमेंशंस की ओर बढ़ेंगे, हर एक आयाम, हर एक ब्रह्मांड को पार करते हुए हम उस हायर एनर्जी से जुड़ते जाएंगे, उस पावरफुल शक्ति परम प्रकाश से जुड़ते जाएंगे। तो विजुअलाइज करें कैसे मैं आत्मा ये शरीर को छोड़ बुद्धि से ऊपर की ओर जा रही हूँ, ये स्पेस को पार करते हुए आकाश से पार। धरती से ऊपर भूलोक, भूगोलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और इस ब्रह्मांड का परम धाम। धीरे धीरे एकदम हल्का स्वरूप, लाइट स्वरूप धारण करें, ऊपर की ओर बढ़ते जाए, महसूस करते जाए कि हमारे तत्वों का भारीपन हल्के में परिवर्तित हो रहा है। एकदम हल्का महसूस करते जाए, जितना हल्का उतनी गहरी अनुभूति। तो हल्का रखिए अपने आप को, एकदम हल्का परम प्रकाश स्वरूप में, लाइट स्वरूप में।
हमारे इस ब्रह्मांड से परे प्रकाश की गति से एकदम हल्का लाइट स्वरूप में और ऊपर की ओर बढ़ते हुए विटनेस करें ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड, जैसे प्रकाश के अनंत गोले हो। विजुअलाइज करें, जुड़ते जाए उस दुनिया से। बुद्धि से हम उस दुनिया से जुड़े और इसका अर्थ यही है कि उस दुनिया का परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। जहाँ जहाँ हमारा ध्यान है उसी ध्यान से हम जुड़े हैं, उसी शक्तियों से हम जुड़ते जाते हैं। तो महसूस करते जाइएगा धीरे धीरे ऐसे अनंत ब्रह्मांडों से ऊपर, हमारी आकाश गंगा से भी पार। विटनेस करिए इस पूरे विजिबल यूनिवर्स को, जहाँ पे हम उसका कुछ अंश अनंत ब्रह्मांडों के महाब्रह्मांडों के रूप में देख रहे हैं। ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स से भी पार, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी पार महसूस करते जाएं उस हल्केपन का, उस अति सूक्ष्म से सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश करने का। धीरे धीरे हम उस आवाज़ से परे की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी पार, हमारे इस मल्टीवर्स से भी पार महसूस करते जाए उस मल्टीवर्स की 100 कला की पावर को। धीरे धीरे और ऊपर परम तेज, परम प्रकाश, उस अलौकिक दुनिया को महसूस करते जाइए। अपनी बुद्धि को उधर ही स्थिर रखते हुए देखिए उस दुनिया को, जहाँ अनंत अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। ये अनंत ब्रह्मांड बहुत ही बेहद के ब्रह्मांड बेहद पावरफुल है, जहाँ बेहद की कला का परम प्रकाश है। उसका प्रकाश, उसका चकाचौंध, उसकी रोशनी हजारों अरबों खरबों बेअंत हिसाब से बेहद की शक्तियाँ महसूस करते जाएं। देखिए अपने उस लाइट स्वरूप, निराकार स्वरूप को। धीरे धीरे मैं निराकार रूप बन और ऊपर की ओर अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन, जो बेहद की कला का परम धाम है, जिसकी यात्रा इस धरती से शुरू हुई और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों से भी पार, जो बेहद का क्षीर सागर है। वो बेहद के क्षीर सागर को, परम प्रकाश को महसूस करें। जब हमारी बुद्धि पूरी तरह उसमें होगी तो आप इसको गहरा अनुभव कर पाएंगे, उस दिव्य अलौकिक शक्ति को, और अपने प्रत्येक कर्म में उसके प्रभाव को के साथ पूरा दिन आप करते रहेंगे। तो महसूस करें, एक पाप दूसरा ना कोई। विजुअलाइज करें उस बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ बेहद का परम प्रकाश है, परम लाइट है,
जहाँ आत्मा की बेहद की शक्तियाँ मौजूद है, जहाँ न आकाश है, न वायु, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी। फील करें उस पावर को, विजुअलाइज करें बेहद की कला के परम धाम में, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बेहद के दादाजी के, उस बेहद का जो अल्टीमेट पावर हाउस है, अल्टीमेट लाइट हाउस है, उनसे आता हुआ परम प्रकाश लाइट अपने मस्तक, अपनी आत्मा में ले। इस दूर से बेहद की यात्रा में, इस यात्रा के दौरान जो अभी हम अनुभव कर रहे हैं, जिस स्थिति में हम स्थित हैं, जहाँ हम स्वस्वरूप में स्थित अपने दिव्य शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों का अनुभव करते हो, बेहद के आनंद में है, अपने उस आनंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप, दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हुए बेहद की कला का परम प्रकाश बेहद के दादाजी से, उनके पूर्ण ब्रह्म स्वरूप निराकार और आकारी स्वरूप से आता हुआ बेहद की कला का परम प्रकाश, इस बेहद के परम प्रकाश को पूरे वायुमंडल में महसूस करें। मैं आत्मा बेहद के दादाजी से बेहद की पावरफुल पवित्र लाइट ले रही हूँ। फील करिए उस दिव्य परम ऊर्जा को अपने भीतर आता हुआ, अपनी आत्मा में वो बेहद की कला की शक्तियाँ, बेहद की कला का परम प्रकाश उतर रहा है, बेहद के दादाजी से निरंतर आता हुआ बेहद का परम प्रकाश लेते जाए। धीरे धीरे मैं अपनी इस वाणी से परे होती जा रही हूँ। आप भी इस दिव्य अनुभूति का दिव्य आनंद ले, निरंतर उस परम प्रकाश, वो बेहद की कला के चुंबकीय शक्ति, बेहद की शक्तियों को महसूस करते जाइएगा, जिसका प्रभाव मेरे स्थूल सूक्ष्म कारण
महाकारण शरीर पर मैं देख रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ। शरीर भी प्रकाश, आत्मा भी प्रकाश। ये शरीर एक लाइट स्वरूप, लाइट हाउस बन चुका है। इस लाइट हाउस का अनुभव करें। हमारे लिए शरीर भी लाइट हाउस है, पूरा घर भी लाइट हाउस है। पूरे विश्व में परम शांति हो रही, परम शांति। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। उस बेहद की कला के परम प्रकाश के दिव्य नशे में, उस बेहद की कला के परम प्रकाश दिव्य शक्तियों में दिव्य अनुभूतियों के साथ निरंतर महसूस करते जाएं कि इस स्वस्थिति में स्थित मैं बेहद के दादाजी की कृपा से और उनके प्रकाश से हो सकती हूँ। अब मैं आत्मा निराकार स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस ध्यान को पूर्ण करने से पहले अब मेरे साथ कुछ दिव्य संकल्पों को दोहराएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको रजिस्टर होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। इस समय आत्मा स्वरूप में स्थित हम जो कुछ भी कह रहे हैं, ये स्मृति बन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है और इसी की शक्ति से हम अपने जीते जी हम कर्मयोगी समान जीवन जीने में सफल होंगे। तो हर एक संकल्प को आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए उसके अनुरूप जो परम ऊर्जा है, जो वाइब्रेशंस है, उसको भी फील करते हुए और पावरफुल महसूस करना है। मैं आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं आत्मा बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। बेहद की भाग्यशाली आत्मा, परम आनंद, परम शांति, परम प्रकाश मुझ आत्मा का स्वरूप है।
निराकार, निरंजन, निर्विकार, निसंकल्प, प्रकृति के सभी गुणों से परे, आत्म स्वरूप में स्थित अलौकिक दिव्य शरीर की अनुभूति करते हुए निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होकर अनुभव करें कि मेरा मन बुद्धि सब मेरे नियंत्रण में है। परम शांति। मैं आत्मा बेहद के दादाजी के संग का अनुभव हमेशा करती रहती हूँ। मैं अपने बेहद के दादाजी की हेल्पलाइन, उनकी कृपा, उनका वरदान, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम को अपने भीतर अनुभव करती हूँ। परम शांति। वापस इस धरती लोक पर अपनी दिव्य अनुभूति के साथ हम इस धरती पर वापस आ चुके हैं, लेकिन हम अलौकिक दिव्य बेहद की शक्तियों से भरपूर हो चुके हैं। अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप की अनुभूति के साथ बेहद के कर्मयोगी, बेहद के वैरागी, बेहद के दिव्य स्वरूप में निरंतर स्थिर है। अपनी मन की गति, मन के भीतर के विचार ये सभी को अनुभव करें, कैसे हमारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आ चुका है। परम शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। बापूजी को कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम और बेहद का धन्यवाद। परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसे, हथेलियों को आंखों पर रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोलें। हथेलियों को नीचे ले आएं। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है और हम अब तक सभी जानते हैं कि कैसे हमारा जो संकल्प है उससे हमारे ब्रेन में
जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, जो गतिविधियाँ होती है, उससे हमारा माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाता है। और जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा भी प्रवाह होने शुरू हो जाती है। तो ये सभी का सम्मिलित अनुभव हम लोगों ने अपने योग में किया। तो आशा करती हूँ आपको योग बेहद पावरफुल लगा होगा। काफ़ी बार देखिए, जब हम योग करते हैं या करवाते हैं गाइडेड मेडिटेशन में, तो हमारी खुद की स्थिति भी वैसी बनती जाती है। मतलब हम लोग, मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो जब मैं योग करती हूँ, काफ़ी बार हम शब्द से, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे शब्द ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ हम भी उस बेहद की दुनिया का अनुभव कर रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि एक बार उस स्थिति में पहुंच जाए तो आपको किसी भी तरीके से गाइडेंस देना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर आप वास्तव में वो योग कर रहे हैं या आप वो अनुभूतियों से गुजर रहे हो। केवल आप एक याद करते हुए कि हमें ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे अनुभव करना है, मतलब सिर्फ जाना है, यहाँ तक सीमित रहता है, तो हमें अनुभव नहीं होता। तो मैं आराम से आपको वर्ड टू वर्ड अच्छी तरह एग्जैक्ट अच्छे शब्दों के साथ, जो होने चाहिए शब्द, उसके साथ मैं ध्यान करा सकती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी है, या मैं जब ध्यान या योग करती हूँ, मेरी खुद की भी अवस्था ऐसी होती है जब हम बोलते बोलते रुक जाते हैं, हमारे पास कोई शब्द नहीं रहता, कोई अनुभव को व्यक्त करने के लिए कुछ भावनाएं भी खत्म हो जाती है। प्रकृति के हम ये सत्व गुण से भी परे हो जाते हैं। सोचिए, रजो तमो तो दूर की बात, सत्व गुणों से भी हम परे हो जाते हैं। और जब दादाजी के हम लाइट में होते हैं, वो पावरफुल लाइट इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो आपका एक अंश मात्र, माँ कहती है ना, उसका एक अंश भी अगर आपको प्राप्त हो जाए, उसका एक घड़ी का भी 1 करोड़वा भाग सेकंड भी आप उसकी अनुभूति कर ले, तो आप जीवन मुक्त बन जाए। तो ये वैसी ही कुछ अनुभूति होती है जिनको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आप आशा करती हूँ कि आप मेरे शब्दों में ना उलझ के इसको अनुभव करेंगे कभी भी। मुझे अभी भी नहीं पता कि कुछ शब्द ऐसे वैसे हुए हो, तो मैंने ये सिर्फ एक जनरल कैजुअली आपको अपनी मन की स्थिति या योग युक्त अवस्था में हम जाते हैं तो उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास समय का अभाव है, हमारा समय आधे से ज़्यादा समय योग में चला जाता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आदि शक्ति, राधा का रहस्य। आज शक्ति, राधा का रहस्य और उनकी महत्वता। राधा देवी भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि उन्हें महाविद्याओं में सीधी तौर पर शामिल नहीं किया गया है, पर कुछ तांत्रिक ग्रंथों में, जैसे नील तंत्रम में, उनका नाम महाविद्याओं के साथ जोड़ा गया है। नील तंत्रम में शिव द्वारा कहा गया है कि जब तक साधक भेद बुद्धि में फंसा रहता है, उससे सभी देवी देवता भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब आद्य शक्ति में के अलग अलग रूप है। इसी प्रकार राधा को भी इस शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में से एक माना गया है। राधा और महाविद्याओं का एक गहरा संबंध बताया गया है। 10 महाविद्या आद्य शक्ति के 10 आयाम है, जो दिशाएं और तत्वों से संबंधित है। हर दिशा में हमें सत्य के भिन्न रूप दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन वह सत्य एक ही होता है। मंदिर का उदाहरण देकर समझाते हैं कि विभिन्न दिशाओं को से देखने पर मंदिर अलग अलग दिखाई देता है। यदि हम एक मंदिर को देखें, अलग अलग दिशाओं से देखें, तो हमें मंदिर अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वह मंदिर एक ही है। उसी प्रकार महाविद्याएं और राधा एक ही शक्ति के विभिन्न भिन्न रूप हैं। साधनाओं की विद्याएं अलग हो सकती है, लेकिन साध्य एक ही है। यह भेद केवल साधक एक दृष्टिकोण में होता है, जबकि सच्चाई में कोई भेद नहीं होता है। राधा को तांत्रिक परंपराओं में संवित शक्ति और हिलदनीय शक्ति के रूप में पूजा जाता है। संवेदित शक्ति का अर्थ है चेतना, और हिलदनी शक्ति का अर्थ है आनंद की शक्ति।
यह दिखाता है कि राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही रूप थी। वह शिव से एक है और एक एकत्व को तांत्रिक साधना के माध्यम में समझाया जा सकता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने की इस बात का प्रतीक यह भी है कि वह एक ही है, क्योंकि एक ही अस्तित्व के दो रूपों के बीच में विवाह संभव नहीं है। तो देखिए, इसके ऊपर बापूजी की वीडियो भी है जिसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं कि राधा भी कृष्णमय कैसे बनी थी। ठीक है, तो वो जो एक रूहानी प्रेम की बात होती थी, देखिए काफ़ी लोगों ने इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। कई लोगों ने इस पे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उल्हाना भी दी है कि ये ऐसे कैसे भगवान है, लेकिन ये आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम की बात हो रही है। जब भी एक रचना रचयिता से भी प्रेम करता है, जैसे हम भी अपने इष्ट को, भगवान को या परमात्मा को याद करते हैं, तो हम भी उनके साथ एक रूहानी बंधन, प्रेम के बंधन में बंधते हैं। जब तक आपके अंदर उनके लिए प्रेम नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो आप उनसे संबंध भी स्थापित नहीं कर पाओगे। लेकिन ये संबंध कौन सा होता है? ये संबंध होता है एक रचना का रचयिता से, एक संतान का एक पिता से, एक बच्चे का एक पिता से, है ना। तो जब ये संबंध हम अलौकिक दृष्टि से, हमारा जब ये संबंध स्थापित होता है, तो हमारे अंदर वो जब पावर आती है, तो उस पावर को, उस प्रेम में, वो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो जब वो निस्वार्थ प्रेम और हम प्रकाश से जुड़ते हैं उनके, तो हमारे अंदर इतनी अनंत स्फूर्जा उत्पन्न होती है, इतनी अनंत लाइट हमारे अंदर आती है कि हम धीरे धीरे उसी परमात्मामय, जिसको भी आप याद करें, कृष्णमय तो कृष्ण को याद करें तो कृष्णमय, राम को याद करें तो राममय, राधा को याद करें तो राधामय, ऐसे आप उसके स्वरूप में ही लीन हो जाते हो। तो ये जो लवलीन अवस्था है ना, इसी को हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार राधा भी कृष्णमय हो गई थी, है ना। तब आपका और उनमें आप भेद नहीं समझते, पर वास्तव में वो भेद होता है। हमारे बेहद के दादाजी ने समझाया कि देखिए, उनकी शक्ति हम लेते हैं, उनके जैसा बनने का, समान स्वरूप धारण करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश और ट्यूबलाइट का प्रकाश है, क्या वो एक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। मतलब ये छोटी वोल्टेज की बात है और वो हाई वोल्टेज पावर की बात है। तो हम उसके नज़दीक जाकर धीरे धीरे हम उनके प्रेम में, जो हमारा अलौकिक प्रेम संबंध है, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं और वो अलग नहीं है। पर वास्तव में जब हम ऊपर की दुनिया की बात करें, तो हमेशा बेहद की कला के ब्रह्मांड में रचना रचयिता अलग ही होता है। पर ऐसी अनुभूति हमें यहाँ पे योग में भी होती है कि हम इतने लवलीन हो गए कि मेरा और उनका कोई अलग अंश है ही नहीं, हम उन्हीं के स्वरूप में, उनके जैसे ही है। तो यहाँ पे भी वही दृष्टिकोण बताने का प्रयास किया है कि राधा को जो संवित शक्ति का अर्थ पता है कि चेतना, और जो हिल्दिनी शक्ति का अर्थ पता है वो है आनंद की शक्ति। ये दिखाता है कि राधा केवल उनकी प्रेयसी नहीं बल्कि आदि शक्ति का रूप भी थी। शास्त्रों में ये भी कहा है कि राधा का जन्म कृष्ण से हुआ, वह कृष्ण के बाएं भाग से प्रकट हुई थी। तो देखिए, ये जन्म हुआ मतलब, क्योंकि जब भी हम शिव की शक्ति से भी बात करते हैं, तो शिव अपने अंदर से शक्ति का प्राकट्य करते हैं, तो उनके अंदर से शक्ति निकलती। इसी प्रकार उनको भी, राधा को भी, कृष्ण को भी इसी रूप में देखा गया है, इसी रूप में कई जगहों पे समझाया गया है कि उन्होंने अपने अंदर से ही राधा निकाली। अब इसके बीच में वास्तविक सच क्या होगा? क्योंकि जब हम भक्ति रस की भी बात करते हैं, भक्ति मार्ग भी बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहस्य छुप जाते हैं, क्योंकि हम उस समय इतना परमात्मामय होते हैं कि हमें बस ज्ञान नहीं समझने का हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं रहती। सिर्फ हम उस भक्ति प्रेम में इतना लवलीन होते हैं, हमें अपना अस्तित्व और उनका अस्तित्व अलग नहीं दिखता। तो क्या सत्य होगा उस समय, हम उस पर ना ज़्यादा पड़ते हुए हम उनके रूप को और उनकी भावनाओं, या उनका उस समय क्या, किस तरीके से वो उनका स्वरूप के अलग अलग वो अपनी रूप प्रकट करते हैं, वो हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि यह तंत्र और योग के सिद्धांतों का गहन प्रतीक है कि जहाँ चेतना और शक्ति का मिलन दिखाया गया है। ठीक है, राधा और उनके 8 सखियों को कुछ लोग महाविद्याओं से जोड़ते हैं। इन सखियों में से एक ललिता
और एक तुंग विद्या की भी चर्चा होती है, जो तांत्रिक साधनाओं में विशेष महत्व रखती है। राधा और चेतना की धारा, राधा को धारा या चेतना के प्रवाह के रूप में भी समझाया जाता है। यह चेतना जब बाहर की ओर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ सुनिएगा। ये जो पैराग्राफ है ये आपको आपकी अनुभूतियों से जोड़ेगा, जब हम योग और ज्ञान की जो अनुभूति करना चाहते हैं उससे जोड़ेगा। क्या है? राधा और चेतना की धारा, राधा को धारा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, राधा को धारा या चेतना के प्रवाह के रूप में ही समझा जाता है। वह चेतना जब बाहर की ओर बहती है तो संसार का निर्माण करती है। इसे तांत्रिक ग्रंथों में खेचरी, गोचरी और दिक्चरी और भूचरी नामक अवस्थाओं के माध्यम से समझाया गया है। खेचरी अवस्था वह अवस्था है जहाँ चेतना ब्रह्मांडीय आकाश के विचरण करती है। ठीक है, ये अलग अलग अवस्थाएं बताई है, चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, जिसको राधा के साथ जोड़ा है कि राधा एक धारा या चेतना का प्रवाह स्वरूप है, जिसके अंदर खेचरी पहला जो समझाया है वो समझाया है कि वो अवस्था जिसमें हम चेतना ब्रह्मांडीय आकाश में विचरण करती है। जब ये चेतना और नीचे की ओर आती है तो उसे गोचरी और फिर भूचरी कहा जाता है। और जहाँ पर वे भौतिक संसार तत्वों में प्रवाहित होती है वह बाहरी मुखी धारा दुख का कारण बनती है, क्योंकि चेतना सत्य से दूर हो जाती है। तो हमारी ये भी चेतना का अलग अलग स्वरूप है। जब हम ब्रह्मांडीय आकाशीय चेतना के स्तर पे होते हैं, हम उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कई लोग इसको आम भाषा में, आम लोगों की दृष्टि से समझे तो वो कह देते हैं ना कि हाँ यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जबकि यूनिवर्स हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स एक अलग अलग यूनिट है। ब्रह्मांड जो है वो एक सौर मंडल है, पर यूनिवर्स एक अलग बात है। पर यहाँ पे वो चेतना के अलग अलग स्तर बता रहे हैं। अब जब हम चेतना के उस स्तर पे आते हैं, कहाँ पे? जब हम उससे थोड़े से निचले स्तर पे आते हैं, ब्रह्मांडीय आकाश में विचरण नहीं करते बल्कि उससे थोड़े से नीचे स्तर पे आते हैं, तो उसको गोचरी कहा। लेकिन जब हम बाहरी मुखी होते हैं और संसार के विचरण में विचरते हैं, उनके तत्वों में प्रवाहित होते हैं, संसार के तत्वों में प्रवाहित होते हैं, तो वो हमारी दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम सत्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए राधा को कृष्ण के वियोग में दुखी दिखाया जाता है। क्यों? जब वो बाहरी मुखी, जब वो संसार के तत्वों में विचरित करती है, मतलब ये बुद्धि और चेतना की अवस्था है कि अगर हमारी चेतना की अवस्था इस संसार से जब तक जुड़ी होती है, बाहरी मुखी होती है, तो हम दुख का कारण बन जाते हैं। हमारी विचार, हमारा वही भाव दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम बाहरी मुखी है, संसार से जुड़े हुए, संसार तत्वों से हम में प्रवाहित हो रहे, उससे हमारा संबंध स्थापित है। इसलिए पर आगे उसके विपरीत क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते हैं। ये बहिर्मुखी चेतना की स्थिति जब व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है, वह जीवन का प्रतीक है। ये जीवन का प्रतीक है जहां हम अपनी पूर्णता को बाहर ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं। जब ये चेतना अंतर्मुखी होती है तब व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को पहचान जाता है और सुख का अनुभव करता है। राधा हमें सिखाती है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है तब ही वास्तविक प्रेम संभव होता है ना। तो अब एक और प्रेम की नई परिभाषा कि देखिए, प्रेम वो नहीं जो हम बाहरी मुखी, बाहरी दृष्टि से कर रहे हैं। ठीक है, जो भी बाहरी दृष्टि से होगा उसमें हमेशा आसक्ति होगी। और जब आप अंतर्मुखी होंगे, आंतरिक, राधा हमें क्या सिखा रही है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है, ठीक है, तो ही वो वास्तविक प्रेम संभव होता है, क्योंकि वो आत्मिक संबंध स्थापित होता है, वो आत्मिक कनेक्शन है वो। ठीक है, उसमें कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। इसलिए प्रेम और मोह में भी अंतर बताया गया। मोह जो है वो आसक्ति का प्रेम होता है, और जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। मतलब हम किसी से प्रेम करते हैं लेकिन बिना किसी उनसे आशा से, बिना किसी अपेक्षा से हम उनसे प्रेम करते हैं, कोई हमें स्वार्थ नहीं होता है। जब वो प्रेम होता है तो वो आंतरिक चेतना के स्तर से निकलता है। तो आगे बता रहे हैं, राधा हमें सिखाती है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है तब वह वास्तविक प्रेम संभव होता है। यह प्रेम सतही नहीं होता है बल्कि चेतना के गहरे स्तर से आता है। राधा और अद्वैत और तंत्र, राधा के प्रतीक में हमें अद्वैत और का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है तब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है।
यह प्रवाह जब अपने स्रोत से मिलता है, मतलब अपने सोर्स से मिल जाता है, जब ये प्रवाह मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जब परमात्मा की गॉड्स फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, ठीक है, आपकी वो अलाइन हो जाती है फ्रीक्वेंसी परमात्मा की और आपकी, इसी को हम हिंदी में अपने शास्त्रों के अनुसार समझाते हैं कि यह प्रवाह जब अपने स्रोत से मिल जाता है तब जगत का संहार हो जाता है। शिव सूत्रों में कहा गया है कि शक्ति से एक हो जाने पर विश्व का संहार होता है, और संहार वास्तविकता में नहीं होता है बल्कि यह चेतना का आंतरिक अनुभव है, जहाँ साधक को जगत और सत्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। जैसे एक मकड़ी अपना जाल खुद ही समा लेती है, उसी प्रकार चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। यही एक अवस्था है जहाँ हम मोक्ष भी कह सकते हैं कि एक मोक्ष की अवस्था है। बापू जी का एक वीडियो भी है कि मोक्ष कितने प्रकार के हैं, उसके अंदर बापू जी ने इस अवस्था का भी वर्णन किया गया है कि क्या आप अपने जो क्रिएटर है उसमें विलीन हो जाना चाहते हो या आप उससे अलग अस्तित्व में रहकर रहना चाहते हो, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ उस एपिसोड में बोला है। तो आप सर्च मारेगा मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। ये तंत्र की एक गहरी शिक्षा है जहाँ बाहरी जगत को वास्तविकता के रूप में देखना अज्ञान का प्रतीक है। जब चेतना सत्य को देखती है तब वह जगत एक माया मात्र प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को सांप मान लेना, उसी प्रकार जगत को सत्य मान लेना। राधा का अनुभव हमें यह सिखाता है। थोड़ा सा और 2 मिनट और रुकिए, खत्म कर लेते हैं। राधा का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जब चेतना कृष्ण में विलीन हो जाती है तब व्यक्ति को केवल सत्य का अनुभव होता है और जगत का संहार हो जाता है। तो विश्व का संहार होना, जगत का संहार होना मतलब उस चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाना जहाँ आप अपने आप को अपने, जैसे भक्त और भगवान अलग नहीं होता है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहा जाता है, इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब वह अद्वैत का अनुभव करती है। इसलिए राधा हमें अद्वैत का सिद्धांत भी सिखाती है। जैसे कि राधा हमें धारा और चेतना के प्रवाह रूप को समझा रही है, उसी प्रकार अद्वैत का सिद्धांत भी समझाते हैं। राधा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है बल्कि चेतना और प्रेम की गहरे रहस्य को प्रकट करने वाली शक्ति है। उनका प्रेम और कृष्ण के एकत्व इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति जब अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है तभी वह सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। तो ये सच्चा प्रेम इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी अनासक्ति मतलब आप आसक्तियाँ और आपका मोह नष्ट होकर आप सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, जो आंतरिक अनुभव है, जो अंतर्मुखी होने के बाद होता है। यह प्रेम बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से उपजाता है। तंत्र और योग के माध्यम से इस चेतना के प्रवाह को मोड़ा जा सकता है और व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। राधा का प्रेम केवल एक कहानी नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का के खेल का प्रतीक है। जब चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती है तब वह संसार की माया में फंस जाता है, और जब यह चेतना अंतर्मुखी हो जाती है तब व्यक्ति अपने स्रोत अर्थात अपने सोर्स से मिल जाता है। यही राधा का वास्तविक संदेश है। तो ठीक है, ये आज हमने राधा अष्टमी अर्थात राधा जयंती के दिन हमने इस सेशन को इसलिए लिया क्योंकि हम राधा के जो प्रेम है उसको भी हम समझना चाहते हैं कि जो हम प्रेम की भाषा अब तक समझते आए हैं, अलौकिक रूहानी प्रेम की बात करी, लेकिन आज हमने जिस तरीके से समझा है कि राधा जो सिखा रही है अपने, जब हम अंतर्मुखी होते हैं वही अंतर्मुखी में वास्तविक सच्चा सच्चे प्रेम का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने परमात्मा पे लवलीन हो जाए, उसको याद करें, निरंतर आपकी मन बुद्धि चित्त उसके अंदर लगा रहे, अहंकार आपका नष्ट हो। इसी की मैं आप सभी के लिए शुभकामना करती हूँ कि यही हमारा स्वरूप बने, हम भी इस राधा स्वरूप को धारण कर सके अर्थात अंतर्मुखी हो सके, आत्मस्वरूप धारण कर सके। यही आप सबको आज के दिन, विशेष दिन के लिए संदेश राधा के द्वारा उनके व्यक्तित्व और उनके शक्ति, क्योंकि उनको आदि शक्ति भी कहा, आदि शक्ति स्वरूप क्योंकि वो कृष्ण में से निकले थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा। तो उनका यही संदेश है कि हम उनकी तरह परमात्मा में भी हम भी उस लवलीन अवस्था को प्राप्त हो, अंतर्मुखी बने, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।
नए योग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। परम शांति। यदि ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं, एक बार चैनल सब्सक्राइब करिए, कुछ दिन के लिए सुनिए। यदि नहीं पसंद आएगा तो अनसब्सक्राइब करना भी कुछ मुश्किल नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा समय अपने आप को भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, जिससे हम आपके कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब दे सकें और आपको कुछ बेहतर इस विश्व में हम जिस उद्देश्य से आए उस उद्देश्य से परिचित कराते हुए आपके जीवन को बेहतर बना सके। परम शांति।